we have two sentences. First sentence is, as soon as he reached school, the teacher started teaching. Then what we have to do? Rewrite the sentence using no sooner than. मतलब इस sentence को हमको rewrite करना है, किसका यूज करके? No sooner than का यूज करना. Okay, next question है हमारे पास. As soon as I open the door, the dog comes inside. अब इस sentence को भी आपको as soon as का यूज करके rewrite करना है. हम सबको पता है, सॉरी हाँ, नो सूनर देन का यूज करके रीराइट करना है. हम सबको पता है कि नो सूनर और as soon as में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये कि नो सूनर हेल्पिंग वर्ब मांगता है, बाकी तो कुछ नहीं. as soon as की जगह में नो सूनर आ रहा है, कॉमा की जगह में देन आ रहा है. बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं. चेंजेस कहां पे है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर उठा के रख देना है. ओके, मतलब नो सूनर के बाद रख देना है, इतना बस याद रखना है. ओके, चलिए देखते हैं. इस as soon as को हम हटा देंगे और इसके जगह में आ जाएगा नो सूनर. ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो मीनिंग है वही मीनिंग इसकी भी है, और क्वेश्चन भी तो कह रहा है कि आप इसके जगह में आप यही लिखो. तो हम क्या करेंगे? नो सूनर डन. अब नो सूनर तुरंत क्या मांगता है? हेल्पिंग वर्ब मांगता है. ही रीच्ड, हेल्पिंग वर्ब तो मिला ही नहीं मिला ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा. कुछ चीजें ये होती है कि दिखाई नहीं देती हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब एनी हाउ लिखना है, मतलब लिखना है. तो अभी हमको ही और डायरेक्ट मिल गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब गायब है. इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब गायब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड है. क्योंकि अभी तक जितने भी इंग्लिश पढ़ी और पूरा जितना भी पढ़ लोगे, केवल 3 ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बन सकते हैं. कौन कौन से? डू, डज और डिड. बाकी सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब आता है. तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? या तो डू, या तो डज, या तो डिड. तो हमको सर्च करना है कि डू है, कि डज है, कि डिड है. अगर डू होगा तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, डज होगा तो फिफ्थ फॉर्म मिलेगा, और अगर डिड होगा उसका हेल्पिंग वर्ब तो आपको सेकंड फॉर्म मिल जाएगा. देखते हैं कौन सा है. रीच्ड लिखा है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड. मतलब इसका कि ये इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, तो हम डिड लगाते. फिर ही रीच्ड. अब रीच जो है वो रीच बन जाएगा, क्योंकि डिड नहीं लगाते तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जब लगा देते हैं तो फर्स्ट में कन्वर्ट होता है. यस, तो हमने फर्स्ट कर दिया. स्कूल, इस कॉमा को हटाकर ये वाला देन यूज करना है, क्योंकि इसका मतलब जैसे ही तो इसका मतलब भी जैसे ही, देन. बाकी सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए. द टीचर स्टार्टेड टीचिंग. ध्यान रखना है कि देन भी लगा दिया, कॉमा भी लगा दिया, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है. तो बन जाएगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. as soon as I open the door, ये पहला सेंटेंस है. तो as soon as को हटाएंगे, हम इसके जगह में नो सूनर लगा देंगे. I open the door. वही तो उसमें भी किया था. सेंटेंस को सेम ही तो लिख रहे हैं. सेकेंड वाला मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो बस बाहर आएगा. इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट फॉर्म मिला, क्या है इसका फॉर्म? डू. लिख दीजिए डू. आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना इसको, बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढकर और सामने लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है. अब डू भी लगा तब भी वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि डू लगेगा तब भी फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगेगा तब भी फर्स्ट फॉर्म. यस नो? ओके. इस कॉमा को हम देन बना देंगे. द डॉग कम्स इनसाइड. तो जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस फेस करना पड़े कि नो सूनर से बोलना है या नो सूनर से बनाना है, तो ऐसे बनेगा. अब इसके बाद हम सीखेंगे कि नो सूनर वाले को as soon as में कैसे बनाना. ओके, ग्रेट. हमारे पास दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को as soon as से लिखना है. पहले नो सूनर से लिखना था, अब as soon as से लिखना है. देखिए क्या होगा. इस नो सूनर के जगह में हम as soon as लगा देंगे. अब हम डायरेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं. मतलब पहले सब्जेक्ट कौन है? श्रेया. श्रेया. अब ये जो डज है वो यहां आ जाएगा. अगर यहां से नहीं समझना, यहां से समझ लेते हैं. इस नो सूनर को हटाएंगे, इसके जगह में आ जाएगा as soon as. अब as soon as तुरंत हेल्पिंग वर्ब तो नहीं मांगता, वो तो नो सूनर मांगता है. as soon as क्या करता है? as soon as के बाद डायरेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, और सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से. तो सब्जेक्ट कौन है? ये ही. अब ये जो हेड है वो यहां से उठकर यहां आ जाएगा. नो सूनर था तब यहां से उठकर यहां आया था, लेकिन अब as soon as आ रहा है तो यही अपने जगह पे वापस जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे? इस हेड को उठाकर यहां रख देंगे. हेड रीच्ड हॉस्पिटल. इस देन की जगह में आ जाएगा कॉमा.
और कॉमा के बाद चाहे आप as soon as से बनाए या तो now sooner से बनाए, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा लिखा है राइट एज द सेम. ओके, तो हम क्या करेंगे, द डॉक्टर वेंट. इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. अब इसमें भी क्या करेंगे, ये जो डज है वो इधर आ जाएगा, पर डज तो लगेगा नहीं. अब डज नहीं लगाएंगे तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, तो ये जो सिंग है वो बन जाएगा सिंग्स. इतना ध्यान रखना है, नहीं तो डज को उठा के यहां लिख दिया श्रेया डज सिंग, गलत हो जाएगा. पॉजिटिव में हम डू डज और डिड का यूज नहीं करते हैं. अ सॉन्ग, देन को हटा के क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे. बाकी सेंटेंस सेम. Anybody has any doubt? Do it.